एक ऐसा शख्स जो कभी मरना नहीं चाहता था। एक ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए हर वक्त अपने घर पे डॉक्टरों की एक पूरी टीम्स को तैनात रखता था। एक ऐसा शख्स जिसकी खाने से लेकर पीने तक की हर एक चीज़ की जांच की जाती थी, उसके बाद उसके मुंह में जाता था। एक ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के चैम्बर में सोता था। एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया अब तक के सबसे बड़े डांसर्स के नाम से जानती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत 50 साल की उम्र में ही हो गई? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि कभी न मरने की चाहत रखने वाला यह शख्स अपने चेहरे को मास्क से छुपाकर पब्लिक के सामने आता था और बिना दस्ताने पहने किसी से हाथ तक नहीं मिलाता था? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इस शख्स ने अपने चेहरे और शरीर को इतने बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई जिसकी गिनती उसे खुद भी नहीं पता? आखिर क्यों वो दुनिया का सबसे बड़ा डांसर अपने शरीर पर हर रोज़ 20 से ज़्यादा इंजेक्शन को चुभोता था? कहीं ऐसा तो नहीं जिस माइकल जैक्सन को आज लोग मरा हुआ मानते हैं, वो माइकल जैक्सन आज दुनिया को भी चकमा देकर कहीं पर जिंदा पड़ा हुआ है? दोस्तों, ये सभी ऐसे सवाल हैं जो माइकल जैक्सन को पसंद करने वाले हर शख्स के मन में आते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको माइकल जैक्सन की ज़िंदगी से जुड़ी इन्हीं सवालों के जवाब बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं कि दर्जनों डॉक्टरों की देखरेख में रहने वाला और कभी ना मरने की चाहत रखने वाला महज 50 साल की उम्र में क्या वास्तव में मर गया? आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। माइकल जैक्सन कौन था? अगर आप ये किसी बच्चे से भी पूछे तो बिल्कुल सही जवाब देगा। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि माइकल जैक्सन कितना ज़्यादा फेमस था। ये बात भी सच है कि माइकल जैक्सन को चाहने वाले उनके गानों और डांस मूव्स पर ही नहीं बल्कि उनके स्टाइल और अदाओं पर भी फिदा थे। माइकल की हैट और उसके चेहरे पर गिरे बाल ने धीरे धीरे स्टाइल स्टेटमेंट का रूप धारण कर लिया। आज भी जब लोग माइकल के गानों पर झूमते हैं तो हैट पहनना बिल्कुल नहीं भूलते। लेकिन अब सवाल क्या आता है कि पब्लिक प्लेस पर माइकल जैक्सन हमेशा अपने चेहरे पर बाल और सर पर हैट क्यों लगा के रखते थे? इस बारे में अधिकतर लोगों का कहना है कि माइकल जैक्सन को अपनी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि माइकल को अपना चेहरा सांवला होने की वजह से उनको पसंद नहीं था, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ माइकल के चेहरे पर अचानक पिंपल निकलने लगे थे। हालांकि ये किसी भी बढ़ते उम्र के लड़के या लड़की के लिए आम बात है, लेकिन अफसोस की बात माइकल जैक्सन के पिता इस बात को लेकर कई बार उनके चेहरे का मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि उनकी नाक थोड़ी टेढ़ी और बदसूरत है। ये सब बातें माइकल जैक्सन को इतना ज़्यादा सीरियस कर गई कि माइकल जैक्सन को अपने ही चेहरे से शर्म आने लगी। उनके करीबी लोगों का मानना है कि माइकल जैक्सन अपने चेहरे को शीशे में देखना भी पसंद नहीं करते थे। हालांकि शो के दौरान जब माइकल स्टेज पर होते थे तो ये सब बातें भूल जाते थे, लेकिन स्टेज से उतरते ही उनके चेहरे और रूप का डर उन्हें घेर लेता था। यहाँ तक कि ना ही जैक्सन पब्लिक प्लेस पर लोगों से नज़रें मिलाता था, वो बातचीत के दौरान भी इधर उधर देखते थे। इसी डर और शर्मिंदगी के छुपाने के लिए माइकल ने हेड और चेहरे पर बाल का स्टाइल अपनाना शुरू कर दिया और देखते देखते माइकल का स्टाइल पूरी दुनिया का एक बेहतरीन स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माइकल ने अपने चेहरे के सुधार के लिए कई सर्जरीज करवाई और अपने अश्वेत रंग को गोरा कर दिया। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि उनकी नाक की सर्जरी ठीक से नहीं हो पाई, यहाँ तक कि उल्टा चेहरे पर और अधिक दरार और नाक और अजीबोगरीब बनावट की हो गई और इसीलिए माइकल अपना चेहरा मास्क से ढक कर चलते थे। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन को अपनी ज़िंदगी से इतना अधिक प्यार था कि वो कभी मरना नहीं चाहते थे। माइकल जैक्सन अपनी ज़िंदगी को 150 से भी अधिक सालों तक जीना चाहते थे। यही वजह है कि वह हर अपने घर में दर्जन से भी ज़्यादा डॉक्टर की टीम तैयार रखते थे, जो हर रोज़ माइकल के शरीर की जाँच करते थे। माइकल क्या खाएगा, क्या पिएगा, हर एक चीज़ की पहले लैब में जाँच की जाती थी। इसके बाद माइकल जैक्सन उस चीज़ को हाथ लगाते थे। माइकल जैक्सन अपनी ज़िंदगी को लंबी करने के लिए, यानी कि अपनी उम्र को लंबा करने के लिए, वे ऑक्सीजन से भरे एक चैम्बर में सोया करते थे। विज्ञान का कहना है कि अगर कोई इंसान ऑक्सीजन के चैम्बर में हर रोज़ 2 घंटे सोता है तो उस इंसान की उम्र बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हुआ कि माइकल जैक्सन की मौत महज 50 साल की उम्र में ही हो गई? आपको जानकर हैरानी होगी कि जब माइकल जैक्सन की मौत हुई तब उनकी बॉडी का बहुत ही बारीकी से जांच किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला माइकल जैक्सन की मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र 50 साल की थी और तब तक उनके शरीर जर्जर हो चुका था। उनका शरीर मानो ऐसा हो गया था जैसे सैकड़ों साल पुराना कोई खंडर हो। उनके शरीर की कई मुख्य हड्डियां टूटी फूटी हालत में पाई गई। उनके शरीर में कई इंजेक्शन के निशान थे, जिस जगह पर देखा जाए वहीं पर इंजेक्शन से छेद के निशान दिख जाते थे। डॉक्टरों का कहना था कि माइकल ने अपने शरीर व चेहरे पर इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी कि माइकल जैक्सन को असहनीय पीड़ा होती थी और प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे को ठीक ठाक अवस्था में रखने के लिए भी लगातार इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे और दर्द से बचने के लिए पेन किलर।
इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि पेनकिलर्स का ओवरडोज लेने से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि जब दर्जन से डॉक्टर उनके घर पर मौजूद रहते थे, तब भी माइकल जैक्सन को दवाइयों की ओवरडोज कैसे हो गई? माइकल जैक्सन के मुख्य डॉक्टर कॉनराड मुर्रे पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगा। मुकदमा चलने पर यह बात साबित हो गई कि उन्होंने ज़्यादा डोज दी थी, जिसके कारण दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर और डांसर की मौत हो गई। साल 2011 में उस डॉक्टर को 4 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से 2 साल में ही रिहा कर दिया गया। माइकल जैक्सन को भले ही दुनिया भर के लोग एक बेहतरीन डांसर के रूप में जानते होंगे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, माइकल जैक्सन नाम है बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के केस को लेकर और भी ज़्यादा अफवाह ललक हो गया। यह घटना 1994 की है, जब पहली बार माइकल जैक्सन के ऊपर बच्चों का यौन शोषण करने का घिनौना इल्ज़ाम लगा। लेकिन माइकल जैक्सन के पास इतनी दौलत और शोहरत थी कि उन्होंने अदालत के बाहर की $10 लाख देकर इस मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन साल 2003 में फिर एक बार ऐसा मौका आया जब एक छोटे बच्चे ने उन पर यौन शोषण का केस कर दिया, और इस बार माइकल जैक्सन को कोर्ट में पेश होना ही पड़ा। लेकिन इस बार भी माइकल जैक्सन को अदालत से बरी कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में माइकल जैक्सन की मौत हो गई, या फिर ऐसा तो नहीं कि माइकल जैक्सन की मौत महज एक अफवाह है, एक ऐसी अफवाह जो किसी खास मकसद से उड़ाई गई हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन ने अपनी देखरेख की वजह से डॉक्टरों और इलाज के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया था कि उनके ऊपर $500 मिलियन का कर्ज हो गया था। वहीं दूसरी तरफ माइकल जैक्सन ने बहुत सारे इंश्योरेंस करवा लिए थे, और कभी माइकल जैक्सन की अगर मौत हो जाती तो उनके परिवार वालों को इतना ज़्यादा पैसा मिलता जिसकी कोई गिनती ही नहीं थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अपने कर्ज से और पैसों से बचने के लिए माइकल जैक्सन ने अपनी मौत की अफवाह उड़ा दी। ऐसा किसी छोटे मोटे आदमी का कहना नहीं है, बल्कि अब तक कई बड़े बड़े मीडिया हाउस भी इस दावे को पब्लिश कर चुके हैं। दुनिया भर में माइकल जैक्सन का चर्चा उनकी खास तरीके के डांसिंग मूव को लेकर भी किया जाता है, और आपने भी माइकल जैक्सन के इस डांस मूव को जरूर देखा होगा, जिसमें वो 45 डिग्री से भी अधिक महज अपने पैरों की सहायता से मुड़ जाते थे। अक्सर दुनिया वाले इस डांस मूव को देखकर कहते हैं कि वो अपने इस डांस स्टेप के लिए एक खास प्रकार का जूता पहनते थे, जो स्टेज पर लगे एक कील में जाकर फंस जाते थे, जिसकी मदद से माइकल जैक्सन इस स्टेप को आसानी से कर पाते थे। लेकिन यकीन मानिए कि दुनिया की कोई भी आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो इस जूते को पहनने के बाद भी 45 डिग्री से अधिक अपनी एड़ी के बल झुक पाया है। अगर कोई आदमी जूते की मदद से भी यह करना चाहेगा, तब भी वह संभव नहीं है, या हो सकता है उसके पैरों की हड्डियां टूट जाए। माइकल जैक्सन के इस डांस स्टेप को लेकर जूते या कील वाली बात सरासर एक अफवाह है। जैक्सन इसके लिए इतनी अधिक प्रैक्टिस किया करते थे कि कोई भी इंसान इस बारे में सोच भी नहीं सकता। आपको जानकर हैरानी होगी, माइकल जैक्सन जिस जूते को पहनकर इस डांसिंग मूव को किया करते थे, उस जूते का माइकल जैक्सन ने अपने नाम का पेटेंट करा लिया था। माइकल जैक्सन की मौत के बाद दुनिया का बड़े से बड़ा कलाकार इस डांसिंग मूव को स्टेज पर नहीं दोहराता। अगर कोई कलाकार इस डांसिंग मूव को दोहराता है तो उसके ऊपर पेटेंट के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, अब तक आपको माइकल जैक्सन की ज़िंदगी के जवाब मिल ही गए होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर कर दो।